गन्ना का भुगतान न मिलने से परेशान किसान ने डीएम से लगाई गुहार। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के ओसवाल गन्ना मिल से जुड़े किसान खेमकरण लाल ने अपनी गन्ने की एक पर्ची के लगभग 21,000 रुपये के भुगतान के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। किसान का आरोप है कि लंबे समय से वह गन्ना समिति, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। आर्थिक तंगी और इलाज के खर्च से जूझ रहे किसान ने बताया कि भुगतान रुके होने के विरोध में वह तहसील नवाबगंज में अर्धनग्न होकर धरना भी दे चुका है। किसान के समर्थन में पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुनीता गंगवार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उन्हें और परेशान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 24,000 किसानों का गन्ना भुगतान लंबित है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमकरण उर्फ पंडा जी, कहाँ के रहने वाले? तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। क्या मामला है? मामला गन्ने का पेमेंट का है सर। पूरी बात बताइए। गन्ने का पेमेंट है साहब, मैं बीमारी से पीड़ित हूँ। तो एग्जिम साहब से मेरी बहुत पहले बात हुई थी। एग्जिम साहब बोले ऐसा है 70% के आदेश हैं इलाज के और शादी के लिए, तो आप सीएम ऑफिस से लेटर बनवा लाइएगा। मैं लेटर बनवा के ले गया यहाँ से, तो लेटर बनवा के मैंने दिया। देने के बाद समिति में करीब 1.5 महीने के बाद मेरा एक पर्ची का भुगतान किया गया, और जो मेरी मैडम की नाम पर्ची है उसका पुनः पेमेंट इनने रोक दिया। बोले कोई वो बीमार नहीं है जिनका पैसा मिलेगा। अरे पत्नी मेरी है, गन्ना मैंने डाला है भाई, अब मैं बीमारी से पीड़ित हूँ तो पैसा किसके काम में आएगा? और जबकि तहसील दिवस में डीएम साहब जब नवाब में गए थे, इन्होंने प्रार्थना पत्र में दिया था और इन्होंने आदेश किया। उसके आदेश के बावजूद भी इनने जो है उनकी पर्ची का भुगतान नहीं कर रहे हैं। फिर ये बोले ऐसा है आप एक एप्लीकेशन लिखवा लाइए जिसमें बीट इनके डेलीगेट के और बाकी देखो सुपरवाइजर के साइन करा दीजिएगा, और हम उस पर साइन करवा देंगे चेयरमैन साहब के। और उसके बावजूद ही वो में भी लिखवा लाया, मगर फिर भी साइन नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन साहब कह रहे हैं मैं इस पर साइन नहीं करूँगा भुगतान के लिए। सिर्फ करीब 20-21 हज़ार की पर्ची है और उससे करीब 13-14 हज़ार बैठेगा पेमेंट उसका। हाँ, डीएम साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने डीसी साहब के लिए बोला है। बोले कहने पेमेंट क्यों नहीं मिलेगा? डीसी साहब अभी बात करेंगे और मैं कागज भिजवा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे तहसील स्तरों के अधिकारियों पे मतलब सख्ती करें, जिससे कि वहाँ जनता लखनऊ में ना पहुँचे। अगर यहाँ समाधान हो जाएगा तो जनता का लखनऊ में क्या काम है? ज़्यादा संज्ञान लें छोटे अधिकारियों पे, क्योंकि ये लोग सब ढील डाले पड़े हैं। क्या मामला है? देखिए, ये एक किसान है, ओसवाल के पीड़ित किसान है, जबकि ओसवाल की वे लड़ाई 6 महीने से लड़ रही है। 24,000 किसानों का बकाया पेमेंट है, उसी में से ये एक है। और इनका ये है मामला कि ये बीमारी से ग्रसित है, लंबे समय से इनका इलाज चल रहा है, इनकी पत्नी का भी चल चुका है। तो पैसों की तो ज़रूरत है और किसान अपनी खेती पे डिपेंड करता है। 3 साल से ओसवाल का पैसा वैसे ही रुका है, और उसके बावजूद अगर इसे अर्जेंट ज़रूरत है तो पैसा समिति के पास होता है और समिति दे सकती है। लेकिन समिति जो है, समिति नहीं रही है, वो एक राजनीतिक संगठन बन चुकी है समिति, और राजनीति के हिसाब से काम कर रही है। और उसका कहना है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं पैसा देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं पैसा देंगे। पूरी तानाशाही चल रही है। आज हम लोगों ने, इस किसान ने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र सौंपा है। डीएम साहब को हमने ये बात भी बताई कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि नहीं करेंगे साइन, तो डीएम साहब ने भी कहा है कि उनके कहने से क्या होता है भाई, पेमेंट है किसान का, उसका पेमेंट मिलना चाहिए। ये बात डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट करी है और उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को तत्काल आदेश दिया है इनका पेमेंट कराया जाए। तो मुझे लग रहा है कि डीएम साहब ने जो गंभीरता से संज्ञान लिया है उसके तहत इनका पेमेंट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, गन्ना समिति को चेतावनी देना चाहती हूँ कि समिति अपना रवैया बदल ले। ये 24,000 किसानों को पीड़ित कर रखा है, इसके लिए पूरी तरह से गन्ना समिति दोषी है, वहाँ के नेता दोषी है, और नेताओं के हिसाब से जनता का पैसा निर्धारित होगा कि किसे देना है या किसे नहीं देना है। जबकि मैंने समिति से ये भी मांगा था, आरटीआई भी लगाई थी कि आपने किन किन किसानों का भुगतान किया है उसकी जानकारी दे, लेकिन आज तक समिति ने वो जानकारी नहीं दी है। वो उन जानकारियों को छुपा रही है क्योंकि इन्होंने अपने चहेतों को पैसा दिया है। और ये जो कुछ किसानों को छोड़कर बाकी किसान आज भी कितना पीड़ित है, और किसानों ने इस 3 साल के दौरान कितनी क्षति उठाई है। आज मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना किसी का शौक नहीं होता है। धरना प्रदर्शन एक मजबूरी का नाम होता है। ये किसान एक दिन धरने पर बैठ चुका है, और आगे अगर नहीं पेमेंट होता है तो आक्रोशित किसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर तक जा सकता है।
तो ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करती हूँ कि इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसी समितियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। मैं पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ कि समिति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।